नमस्ते बच्चों, मैं राधेश्याम प्रजापत। आज हम वर्ण विचार पर बात करेंगे। हिंदी में एक टॉपिक होता है वर्ण विचार। वर्ण आप लोग जानते ही होंगे, किसी भी भाषा का जो पहला जो अक्षर होता है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वह वर्ण कहलाता है। और इन वर्णों के बहुत सारे जो वर्ण होते हैं वो मिलकर के शब्द बनते हैं, और शब्द से वाक्य बन करके वो भाषा हमारे सामने आती है। तो हम वर्ण विचार शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें होता है एक अक्षर। अक्षर से बनते हैं वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से बनता है वाक्य। और ये वाक्य, जब इसमें ये जो शब्द होता है वो पहले तो पद कहलाता है, और वाक्य में जो शब्द यूज आता है उसे हम पद बोलते हैं। तो इन सबको अलग अलग पढ़ा जाता है हिंदी में। तो आज हम पहला वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण में इसके दो भेद माने गए हैं। एक स्वर होते हैं हिंदी में, एक व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन, कुल स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33 यानी 33। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो मुख्य मुख्य मोटे मोटे रूप से 44 वर्ण होते हैं। लेकिन संयुक्त अक्षर को जोड़ करके, अन्य अक्षरों को जोड़ करके कुल हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। या आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, 52। 44 हमारे बीच आ ही गए हैं। 4 संयुक्त अक्षर होते हैं जिसे हम छ, त्रय और ज्ञ और श्रीमान वाला श्र के रूप में जानते हैं। 2 अक्षर होते हैं उच्छिप्त या ताड़न जात, जिसे ढ और ढ के रूप में जानते हैं। तो 44 और 4 48, 49 50। 2 और रह रहे हैं जो कि हम जब हम वर्ण में स्वर पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट में आता है। एक होता है अंग और एक होता है अह। इसमें जो ये अनुस्वार है वो, और ये जो विसर्ग है वो, इन दोनों को अयोगवाह बोलते हैं। एक बार वापस से समझ लीजिए, कुल 52 वर्ण कौन कौन से हैं। 11 तो हो गए स्वर, 33 हो गए व्यंजन, 4 हो गए संयुक्त अक्षर, 4 हो गए संयुक्त अक्षर, और 2 हो गए उच्छिप्त, उच्छिप्त बोलते हैं इन्हें, और 2 हो गए अयोगवाह। 11 और 33 44, 4 48, 2 50, 2 52, कुल वर्ण होते हैं 52। जो संयुक्त अक्षर है इनको भी हम समझ लेते हैं। ये जो होता है 6, इसमें क और षटकोण वाला से और ए मिलकर बनता है। त्रय में आधा तय, आधा रे और ए मिलकर बनता है। गे में बोलते गे हैं, जबकि इसमें जय और इसी का पंचम और इसी में ए मिलकर बनता है। श में सलगम का से और रे और ए मिलकर के ये संयुक्त अक्षर बनते हैं। ये ड और ढ, ये उच्छिप्त नाम दिया गया है, इन्हें उच्छिप्त नाम से जानते हैं। ताड़न जात भी होता है इनका दूसरा नाम, ताड़न जात। जब इन्हें बोलते हैं तो हमारी जीभ फड़फड़ाती है, ऊपर से गिरती है। अयोग वाह है, ये अंग है यानी जो अनुस्वार है, और अह होता है। इसके अलावा एक चंद्र बिंदी और होती है, ये सिर्फ चंद्र बिंदी के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से हिंदी में वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इन 52 वर्णों को हमें अलग अलग से पढ़ना चाहिए। जैसे स्वर 11 कौन कौन से हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं 33, उन पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।